हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम यहाँ पर चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। भाई एंगल तो आपको पता होगा कि क्या होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ रखी है। ठीक है, अब बस उस एंगल को हमको क्या करना है, मेजर करना है। तो एंगल को मेजर कैसे करते हैं सर? डिग्री से करते हैं, लेकिन डिग्री के साथ साथ रेडियन से भी करते हैं। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज आपके सामने रहेगी एक लाइन, और उस लाइन के सामने आपको ऐसा डॉट दिखेगा, दोनों तरफ क्या दिखेगा? फुल स्टॉप दिखेगा। इसको बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, अब एरो पता है? एरो, एरो तीर। ठीक है, जहां पर तीर जैसा दिखा, ये दिख रहा है तीर जैसे, एक तरफ क्या रहेगा? फुल स्टॉप रहेगा, दूसरे जगह क्या रहेगा? तीर जैसा दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? एरे। पता है ना आपको? तो उसको क्या बोलेंगे? रे। ठीक है, एरे से नाम होगा इसका रे। लेकिन अगर कोई बोलेगा हमें लाइन बनाने के लिए, तो हम लाइन ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, और ऐसा भी बना सकते हैं। और हम एक लाइन को 10 किलोमीटर लंबा, 20 किलोमीटर लंबा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कितनी लंबी हम लाइन बनाते रहेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ एरो लगा देंगे, इसको बोलते हैं लाइन। अगर दोनों तरफ एरो लगा देंगे तो क्या बोलेंगे इसको? लाइन। ये भी क्या हो जाएगा आपका? लाइन। ये एरो क्या शो करता है? एरो शो करता है कि ये कितना भी लंबा जा सकता है, इसमें फुल स्टॉप नहीं है। ये कितना लंबा जाएगा हमें नहीं पता, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी लाइन बनाते हैं और एरो दोनों तरफ लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि ये क्या है? लाइन है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, डायरेक्टेड एंगल क्या होता है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टेड एंगल क्या होगा? डायरेक्टेड एंगल इज एन एंगल दैट हैज अ डायरेक्शन, जिसके पास क्या होगी? डायरेक्शन होगी। देखो भाई, हमेशा आपको एक लाइन दिखेगी, लेकिन इसको लाइन नहीं बोलेंगे, इसको रे बोलेंगे। ठीक है, इसको रे भी बोल सकते हैं और इसको आर्म बोल सकते हैं। आर्म मतलब ARM, आर्म। या तो रे बोलेंगे या तो आर्म बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, समझना बात को। जो ये पहली लाइन रहेगी, इनिशियल, इसको बोलेंगे इनिशियल रे। कोई भी चीज अगर शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इनिशियल रे, इनिशियल रे। ठीक है, अब देखो, ये रे का हम रोटेशन करेंगे। ये ऊपर की तरफ भी घूम सकता है, नीचे की तरफ भी घूम सकता है। तो ये जब ऊपर की तरफ घूमेगा तो एक रे का क्या होगा? रोटेशन होगा। कितना रोटेशन हुआ? मान लो इतना रोटेशन हुआ, जिसको बोलेंगे हम 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो रोटेशन है वो कितना हुआ? 30 डिग्री तक हुआ। ठीक है, उसके ऊपर नहीं हुआ। 30 डिग्री मतलब यहाँ पे आ रहा है 30 डिग्री, रुक गए यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनल रे। टर्मिनल रे। भाई टर्मिनल का मतलब रुक जाना, टर्मिनेट, खत्म कर देना। नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल रे। क्यों बोले इनिशियल रे? क्योंकि यहीं से इनिशिएट किए, यहीं से इसकी शुरुआत हुई है, तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल रे। खत्म कहां हुआ? 30 डिग्री में खत्म हुआ, तो खत्म हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल रे बोलेंगे। ठीक है, फिर से समझो, ये एक रे है, इनिशियल रे होगी तो यहां लिखेंगे इनिशियल रे। ठीक है, अब मान लो ये यहां जाके खत्म होती है, और मान लेते हैं ये है आपका 45 डिग्री। ठीक है, क्या है ये? 45 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम बोलेंगे टर्मिनल रे। टर्मिनल रे। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे देखो। देखो भाई, डायरेक्टेड एंगल में हमने क्या सीखा? जिसके पास क्या होगा? एक डायरेक्शन होगा, लेकिन ये जो डायरेक्शन होगा ये कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज भी होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, पहले यहां देखो, हमारे पास एक इनिशियल रे थी और क्या हुआ? एक रोटेशन हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल रे। तो इसका जो रोटेशन है, इसका जो रोटेशन है वो यहां से ऊपर की तरफ हुआ, इसलिए हम एरो ऐसा बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? इनिशियल रे है।
ये क्या है, टर्मिनल रे है। तो ये क्या हो रहा है, रोटेशन इसका नीचे की तरफ हो रहा है, इसका रोटेशन इधर जा रहा है, इसलिए हम इसमें एरो ऐसा बनाएंगे। ये एरो ना एंगल ही है जो हम बनाते हैं। ये एंगल क्या है, थीटा। ये भी एंगल क्या है, थीटा है। तो ऐसा हमने क्यों किया वो हम आपको बताएंगे। देखो भैया, आपने तो घड़ी देखा होगा, ठीक है, आपने वॉच देखा है, घड़ी जो वॉल पे लटकती है, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, जो रे है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसमें कहां मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और ये क्या होगा, थीटा। अब भी हमने आपको बताया, ये बात समझ में आ गई। अब देखो भैया, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी इस तरफ चलती है, ऐसे डायरेक्शन में चलती है, सही है, बराबर है। तो घड़ी का डायरेक्शन जब ऐसा है तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। घड़ी का डायरेक्शन कैसा रहता है, ऐसा चलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो घड़ी का डायरेक्शन ये चला, क्लॉकवाइज बोले। सुनो ध्यान से, घड़ी का डायरेक्शन ऐसा रहता है तो क्लॉकवाइज बोले, लेकिन अपोजिट रहेगा उधर तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां जैसा कि आप देख सकते हैं, घड़ी का डायरेक्शन है इस तरफ, इसलिए बोलेंगे क्लॉकवाइज। घड़ी का डायरेक्शन इस तरफ नहीं है, उल्टा है। घड़ी का डायरेक्शन किधर है, इधर है, ये इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन चलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। बार बार इसलिए बोल रहे हैं सो दैट आपको रिवीजन कम करना पड़े, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। हमको पता है कि कुछ ऐसा सर हमने देखा था जिसको यहाँ पर पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई होता है और यहाँ पे माइनस वाई होता है, मतलब नेगेटिव वाई होता है, ठीक है। ऐसा कुछ आपने देखा था, इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज को इसने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या सोचते हैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ध्यान से देखो। बनाने वाले ने ना इसको कंसीडर किया, इसको कंसीडर किया, और उसने क्या सोचा कि अगर नीचे की तरफ एंगल बना तो आपको भी पता है इस लाइन के अगर नीचे की हम बात करें तो वो माइनस वाई होती है, मतलब चीजें सारी चलेगी माइनस में। और इस एक्स एक्सिस के ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो बात होती है पॉजिटिव में, ठीक है। तो देखो भैया, एंगल किधर बन रहा है इस बार, नीचे, ऐसा ये एरो लगेगा। तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, सर ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, ये देखो ऐसा डायरेक्शन बन रहा है ना, ये देखो ऐसा डायरेक्शन बना, तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। लेकिन चीजें माइनस में चली गई है, इसके नीचे बात करेंगे तो चीजें माइनस में चली गई है, इसीलिए क्लॉकवाइज को हम लेंगे माइनस, क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर रे यहां है तो रोटेशन किधर हो रहा है, इस बार रोटेशन हो रहा है ऊपर के तरफ। तो ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये लाइन के ऊपर क्या आ रही है, सारी चीजें पॉजिटिव आ रही है। और ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, देखो भैया जो घड़ी रहती है 12 3 6 9, घड़ी जो रहती है ऐसी चलती है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है ये तो पता चल गया, क्लॉकवाइज ये होता है, और ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन चीजें ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसे कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसको नोट डाउन करिए और चीजें हम आपको बताते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक सी चीज है, तो ध्यान से सुनना। अगर इतना कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज अगर हो गए होगे तो ध्यान से सुनना। भैया क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये कैसे पता चला, ये घड़ी के डायरेक्शन पे चल रहा है, घड़ी के दिशा में चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये आपका होगा प्लस एक्स, ये होगा आपका माइनस एक्स, और नीचे क्या होता है, माइनस वाई होता है, इसीलिए क्लॉकवाइज को हम करेंगे नेगेटिव। क्लॉकवाइज को हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। ये कहाँ यूज करेंगे, क्वेश्चन करते वक्त हम आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, भैया ये तो इधर जा रहा है, और ये होगा आपका प्लस एक्स, और ये होगा आपका माइनस एक्स, और ऊपर की तरफ क्या होता है, प्लस होता है, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल पूछ लिया तो
कि भैया पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। सिंपल सा दिमाग लगाना, यहां देखो ये एक रे है, नीचे की चीजें माइनस, ऊपर की चीजें प्लस, क्या बनाना है, पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल बनाएगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये हो गया आपका पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अब नेगेटिव एंगल बनाना है तो नीचे की तरफ बना दो यार, क्योंकि नीचे नेगेटिव होता है। ये हो गया आपका नेगेटिव एंगल, ठीक है। सर पॉजिटिव 30 डिग्री बना के दिखाइए, तो ये होगा आपका पॉजिटिव 30 डिग्री। सर नेगेटिव एंगल बना के दिखाइए, सर नेगेटिव 30 डिग्री बना के दिखाइए, तो ये होगा आपका नेगेटिव 30 डिग्री। ऐसा समझ में आ गया कि नेगेटिव कैसे बनेगा, पॉजिटिव कैसे बनेगा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, घड़ी का डायरेक्शन देखना है। ये क्लॉकवाइज है इसीलिए माइनस, ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब देखो, अब हम क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल। कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। सबसे पहली चीज हम डील करेंगे राइट एंगल को। राइट एंगल तो भैया आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो हम राइट एंगल की जब बात करें तो इसका कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ठीक है। देखो भाई, अगर हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मतलब ये बन गया आपका 90 डिग्री। ये कितना बन गया आपका 90 डिग्री। तो राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक एंगल बन रहा है, वो होगा आपका 180 डिग्री। याद रखना, जिस लाइन से एंगल शुरू होता है उसी लाइन में जाकर के एंगल खत्म होता है, उसको बोलते हैं 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल सिंबल है, स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे स्ट्रेट एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। समझ में आई चीजें, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो एंगल। एक रे है, दूसरा रे इसी के ऊपर है, दूसरा रे इसी के ऊपर है, तो एंगल बना ही नहीं ना, रोटेशन हुआ ही नहीं, रोटेशन हुआ ही नहीं, इसलिए ये होगा आपका जीरो एंगल। एक रे के ऊपर दूसरा रे रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 180 डिग्री। अब वन रोटेशन एंगल, वन रोटेशन एंगल किसको बोलते हैं, देखो ये कितना रोटेशन हुआ भैया, ये 30 डिग्री रोटेशन हुआ। ये कितना रोटेशन हुआ भैया, ये 90 डिग्री रोटेशन हुआ। ये कितना हुआ भैया, ये हुआ 180 डिग्री रोटेशन हुआ। ये बात समझ में आ रही है। तो वन रोटेशन एंगल क्या होगा, एक रे ये रहेगा। अब रोटेशन, वन रोटेशन मतलब पूरा एक बार गोल घूमना है, तो यहां से एंगल बनेगा इतना, अगर होगा तो कितना होगा 180 होगा। अगर ये लाइन ऐसे कर दी जाए तो ये कितना होगा 180 होगा, लेकिन ये 180 नहीं है, वन रोटेशन एंगल है, मतलब इसको पूरा हम यहां से लेकर के यहां तक घुमाएंगे। बात समझ में आ रही है। ये रे है, ऐसे वापस से घूम के इधर वापस आ गई। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये होगा वन रोटेशन एंगल, जिसका मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है, लिख लिया यहां तक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, हमें क्या समझना है, को टर्मिनल एंगल क्या होता है, स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, और एंगल्स इन क्वाड्रेंट क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे को टर्मिनल एंगल क्या होता है, ठीक है। देखो मान लो ये है 30 डिग्री, ये कितना है हमारा 30 डिग्री है, और ये वाली लाइन क्या है, ये है x पॉजिटिव में, ये है नेगेटिव x, ये है y, और ये है माइनस y। कितना एंगल हो गया, ये 30 डिग्री है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से घूम के वापस अगर यहाँ पर आए तो ये कितना होगा, सर ये वन रोटेशन एंगल होगा, मतलब ये 360 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई। अगर ये 360 है
और इसमें प्लस और 30 कर दिया जाए तो क्या होगा, ये होगा आपका 390 डिग्री। क्या होगा ये हमारा 390 डिग्री होगा। तो देखो भैया, अगर हम बात करें किसकी, कलर कौन सा ले, ग्रीन कलर करते हैं। देखो भाई, ये कितना एंगल था, ये कितना एंगल था, ये था 30 डिग्री, और वापस से एंगल घूम के उसी टर्मिनल में आया, उसी टर्मिनल में आया जिसमें पहले 30 था। तो उसी टर्मिनल में अगर आएगा तो उसको हम बोलेंगे को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल मतलब एक ही टर्मिनल में दो एंगल आ रहे हैं। फिर से समझो, ये कितना है भैया हमारा, ये है 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री है। तो को टर्मिनल एंगल कौन सा हुआ, ये देखो, ये अभी क्या है, टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल रे है, ये क्या है, टर्मिनल रे है। अब हमको बनाना है 390 डिग्री। तो 390 डिग्री कैसे बनेगी, देखो क्या बनाना है, 390 डिग्री। तो देखो भैया, यहाँ से यहाँ जाएंगे 90 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ आएंगे 180 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे 270 डिग्री होगा, और फिर यहाँ से अगर हम यहाँ जाएंगे तो 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री में प्लस हमने 30 डिग्री किया तो हमारा आया 390 डिग्री। बोले तो और इसको उठा के हम जाएंगे यहाँ तक। तो जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है वो 30 डिग्री है, और जो पिंक वाली दिख रही है वो भी क्या है अपनी, वो है हमारी 390 डिग्री। इसको बोलते हैं को टर्मिनल एंगल। बात समझ में आ गया, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। एक और देखो, मान लेते हैं ये हमारा 10 डिग्री है, कितना है, 10 डिग्री है, और हमको बनाना है 370 डिग्री। कितना बनाना है, 370 डिग्री। तो भैया ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और ये 360 हो गया। 360 में प्लस 10 करेंगे तो आएगा आपका 370 डिग्री, 370 डिग्री। तो ये देखो भैया, 10 डिग्री का भी टर्मिनल रे ये है, और 370 का भी टर्मिनल रे ये है, इसीलिए ये होगा को टर्मिनल एंगल। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। तो को टर्मिनल एंगल आपको समझ में आ गया। एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बता देते हैं। देखो भैया, हमेशा हमेशा को टर्मिनल एंगल में आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, या तो आपको 360 डिग्री दिखाई देगा, या तो आपको 720 डिग्री दिखाई देगा, बात समझ में आ रही है, या तो आपको 1080 डिग्री दिखाई देगा, या फिर 1440 डिग्री दिखाई देगा, या फिर 1800 डिग्री दिखाई देगा। जब भी ये सारी चीज़ें दिखाई देगी समझ जाना कि ये को टर्मिनल एंगल है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। 360 इंटू 1 ज़ा 360, 360 इंटू 2 ज़ा 270, 360 इंटू 3 ज़ा इतना, और 360 में हम 4 करेंगे तो इतना आएगा, 360 में इंटू 5 करेंगे तो हमारा आएगा 1800। बात समझ में आ गई। अब इसको चेक कैसे करेंगे, देखो भाई, यहाँ 30 डिग्री था और 390 डिग्री था, तो 390 को माइनस करो 30 डिग्री से, कितना आ गया, 360। देखो इनमें से कुछ आंसर आया क्या, आ गया, 360 आ गया, इसीलिए ये क्या होगा, को टर्मिनल एंगल होगा। ऐसा ही हमें चेक करना है। दो एंगल्स दिए रहेंगे, या तो माइनस करेंगे या तो प्लस करेंगे, ठीक है। वैसे तो माइनस करना पड़ता है, माइनस की वजह से प्लस आता है, वो कैसे क्वेश्चन के दौरान हम आपको समझाएंगे। आप बस इतना समझो, दो एंगल को आपस में जब भी माइनस करेंगे तो इनमें से कोई भी अगर आंसर आ गया तो समझ जाना वो को टर्मिनल एंगल है। फॉर एग्जाम्पल, क्या ये को टर्मिनल एंगल है, बिल्कुल है, हमने करके देखा, इससे भी आ गया। क्या ये को टर्मिनल एंगल है, ऐसा दिया रहेगा 370 डिग्री 10 डिग्री, तो देख के बताओ क्या ये को टर्मिनल एंगल है। सिंपल सा माइनस कर दो यार, 370 डिग्री माइनस 10 डिग्री कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। तो आ गया ना 360 डिग्री, इसलिए ये क्या होगा, को टर्मिनल एंगल होगा। कभी माइनस करने से 720 आएगा, कभी 1080 आएगा, कभी 1440 आएगा, कभी 1800 आएगा। तो ये जब जब आएगा माइनस करने से तब तब ये क्या होगा, को टर्मिनल एंगल होगा। तो हमें ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन देखेंगे स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम रब कर देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड एंगल कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें बस हमें ये बताना है
कि जो हमारा इनिशियल रे है या इनिशियल आर्म है वो सिर्फ एक्स एक्सिस में रहेगा, वो भी पॉजिटिव। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है। स्टैंडर्ड एंगल में हमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो क्या रहेगा, इनिशियल आर्म रहेगा, मतलब इनिशियल रे जो रहेगा वो सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, वो भी पॉजिटिव वाली। ये एक्स पॉजिटिव वाली लाइन है, ये नेगेटिव वाली है, ये पॉजिटिव वाई होता है और ये नेगेटिव वाई होता है। स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है, हमारी जो इनिशियल आर्म रहेगी, कौन सी आर्म, इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म बोलो या फिर इनिशियल रे बोलो, बात एक ही है। तो इनिशियल आर्म या इनिशियल रे सिर्फ एक्स एक्सिस में रहेगी, फिक्स्ड रहेगा और वो कहीं नहीं रहेगी। ठीक है, तो सर टर्मिनल कहाँ रहेगा, भैया टर्मिनल आर्म कभी यहाँ रहेगा तो कभी उधर रहेगा, कभी इधर पे रहेगा, कभी यहाँ रहेगा, कभी उधर पे रहेगा, कभी इधर पे रहेगा या कभी इधर पे रहेगा। तो ये जितनी भी पिंक कलर की आपको रे दिख रही है ये है आपकी टर्मिनल रे। बात समझ में आ गई। तो स्टैंडर्ड एंगल में क्या होगा, सिर्फ इनिशियल रे एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी, बस टर्मिनल कहीं पर भी हो सकती है। तो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एंगल्स इन क्वाड्रेंट की, कि भैया ये एंगल्स इन क्वाड्रेंट क्या होता है। देखो भाई, एंगल्स इन क्वाड्रेंट में कुछ खास नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो इनिशियल रे रहेगी वो एक्स एक्सिस पे रहेगी, ऐसे प्लस एक्स एक्सिस पे रहेगी, क्या है ये, इनिशियल रे रहेगी। तो एंगल्स इन क्वाड्रेंट का मतलब ये है, ये आपका पहला क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो आपने बस ये बताना है कि आपकी जो रे है वो किधर पे है, कौन से क्वाड्रेंट पे है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। तो देखिए भैया, अगर रे ऐसा बना तो बोलेंगे सर जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें आपका रे आ रहा है। बात समझ में आ गई। दूसरा फिर से सुनो, अगर रे ऐसा रहा तो बोलेंगे सर तीसरे क्वाड्रेंट में आपकी रे आ रही है। बात समझ में आ गई। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमने तो पहले इनिशियल कहाँ बनाया, इसके ऊपर बना दिया इनिशियल रे। ठीक है, क्वेश्चन आ गया 95 डिग्री, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हम सबको पता है ये 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 डिग्री है, और कितना बताना, 95 डिग्री, मतलब इधर पे कुछ बनेगा, समझ जाओ ऐसे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जो रे है वो कहाँ लाई कर रहा है, मतलब कहाँ पर आ रहा है, वो आ रहा है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे। तो एंगल्स इन क्वाड्रेंट समझ में आ गया, ये एंगल कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, मान लेते हैं कोई नया क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, ये हम बना लिए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि भैया 185 डिग्री कहाँ है। तो ऑब्वियसली ये हमारा इनिशियल रे होगा और 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक होता है और 185 होगा यहाँ तक, मतलब ऐसा बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो 185 डिग्री जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। बात समझ में आ गई। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, अब हम देखेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। ये क्या होता है, अ क्वाड्रेंटल एंगल इज एन एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल रे लाइज अलोंग वन ऑफ द एक्सेस। एक्सेस का मतलब होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्सेस। ठीक है, प्लूरल है वो। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे। देखो भैया, आपका तो फिक्स है, क्या फिक्स है, आपका फिक्स ये है कि आपकी जो इनिशियल रे रहेगी वो तो यहीं पर रहेगी। क्या रहेगी ये, इनिशियल रे। ठीक है, तो टर्मिनल रे कहाँ रहेगी, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक मिनट। जो आपकी टर्मिनल रे रहेगी
वो या तो इसके ऊपर रहेगी, या तो वाई एक्सिस जो पॉजिटिव है उसके ऊपर रहेगी, या तो एक्स एक्सिस जो नेगेटिव है उसके ऊपर रहेगी, या तो वाई जो माइनस में है उसके ऊपर रहेगी, और कहीं पर भी नहीं रहेगी। बस इन क्वाड्रेंट के लाइंस के ऊपर ही रहेगी, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। नाम से ही पता चल रहा है क्वाड्रेंट, भैया 1 2 3 4, तो उसी के ऊपर रहेगी आपकी। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये है आपकी टर्मिनल रे। क्या है ये? टर्मिनल रे। और ये भी क्या हो जाएगी आपकी? टर्मिनल रे। ठीक है, बात समझ में आ गई? नोट डाउन कर लीजिए।